नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और एमपी दिन भर आप देख रहे हैं। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बड़ी अहम खबर की बात करते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल दिल्ली जाने वाले हैं और प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात होनी है। केंद्रीय नेताओं से भी मुलाकात वे करने वाले हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का यह दिल्ली दौरा बेहद अहम माना जा रहा है, बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये दिल्ली दौरा, अपने इस दिल्ली दौरे में कई नेताओं से मुलाकात करेंगे, प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करने के लिए वो जा रहे हैं और इसमें तमाम बड़े मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। इसके अलावा प्रदेश में अब तक की गई कोशिशों की जानकारी दी जाएगी कोरोना को लेकर, साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर भी चर्चा होगी। इसके अलावा तीसरी लहर से निपटने की कितनी तैयारी सरकार की है, इसकी जानकारी भी वे देंगे। शिवराज कैबिनेट की बैठक आज मंगलवार के दिन हुई और इसमें कई अहम फैसले हुए। धान उद्योगों को बढ़ावा देने और इथेनॉल प्लांट को लेकर नई नीति लाई जाएगी, यह फैसला लिया गया। इसके साथ किसानों से खरीदे गए धान की मिलिंग के लिए 3 स्लैब बनाने का फैसला हुआ। 50 से लेकर 200 रुपए के बीच में ये स्लैब होंगे। सस्ती बिजली के लिए वितरण कंपनियों को 14,500 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक में पिछले साल दीपावली से पहले कर्मचारियों के लिए लागू की गई विशेष त्योहार अग्रिम योजना को स्वीकृति दी गई। सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष पैकेज अग्रिम योजना पर मुहर लगी। शहरी पथ विक्रेताओं के लिए 60 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। अब हर गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंत्रियों से विभागों को लेकर 1-to-1 चर्चा फिर से शुरू करेंगे। धान की मिलिंग के संबंध में भी 4 स्लैब का निर्णय लिया गया, जो 50 से 200 रुपए क्विंटल तक दिए जाने वाले। इसमें 3 स्लैब 50 से 200 के बीच में है, उसका भी निर्णय लिया। धान के उद्योग लगाने के लिए प्रदेश में पॉलिसी लाई जाए। इथेनॉल का मध्य प्रदेश के अंदर प्लांट बढ़ाने के लिए भी पॉलिसी शीघ्र जारी की जाएगी, धान और इथेनॉल की। तो हमारे शासकीय सेवकों के लिए विशेष पैकेज त्योहार अग्रिम योजना लागू की थी पूर्व में, जो कोरोना 1 कहलाता है। आज उसका भी अनुमोदन किया। काफी लोगों ने इसका लाभ उठाया। लगभग 300 करोड़ रुपया उस वक्त हमने शासकीय सेवकों को इसके द्वारा दिया था। कोविड 2 के दरमियान में जो हमारे हाथ ठेला वाले, पथ विक्रेता, ठेले वाले, रेड़ी वाले, खोमचे वाले, इन सब लोगों के खाते में 1,000 रुपया जो था, जो 6 लाख हमारे पथ विक्रेता थे उनके खाते में डाले थे और उसके लिए आज 60 करोड़ रुपए की अनुमति मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा दी गई है। धारा 370 पर अपने पिता दिग्विजय सिंह के दिए बयान पर बेटे जयवर्धन सिंह ने कहा कि उनके पिता ने सही बात कही। उन्होंने कहा है कि धारा 370 हटने से लोगों को रोजगार मिला क्या, आम आदमी के जीवन में कोई बदलाव क्या आया है। उन्होंने इन सभी मुद्दों पर बीजेपी सरकार पर विफल रहने के आरोप लगाए। बढ़ती महंगाई को लेकर भी उन्होंने बीजेपी सरकार को अपने निशाने पर। मैं तो आप सबसे पूछना चाहता हूं कि 370 के बाद या 370 के पहले कुछ अंतर हुआ है कुछ किसी की जिंदगी में? क्या कुछ अंतर हुआ है मध्य प्रदेश के विकास में? तो क्या 370 के आने से या हटने से किसी को शिक्षा मिली है? क्या किसी को रोजगार मिला है? क्या किसी की आर्थिक स्थिति और मजबूत हुई है? ये सब चीजें तो ऐसी चीजें हैं जिनसे भाजपा सरकार की विफलताएं हैं वो छुपाना चाहती। एमपी में बिजली महंगी हो सकती है क्योंकि बिजली दरों में इजाफे का रास्ता साफ हो गया। 6.25% का इजाफा संभावित है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने टैरिफ को लेकर जो याचिका लगाई गई थी, इसे अंतिम सुनवाई में खारिज कर दिया। इसके पहले हाईकोर्ट ने 16 मार्च को बिजली दर वाले आदेश पर रोक लगाई थी, लेकिन अब याचिका खारिज हो जाने के बाद राज्य नियामक आयोग इस पर फैसला ले सकता है। इधर कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है। सूबे के सभी कलेक्टर्स को नई गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। शॉपिंग मॉल और जिम सुबह 9 से रात 8 बजे तक खुल सकेंगे। जिम और फिटनेस सेंटर 50% क्षमता के साथ ही खुल पाएंगे। इसके साथ ही सभी स्पोर्ट्स स्टेडियम भी ओपन हो जाएंगे, लेकिन खेल के दौरान दर्शक इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे।
सभी रेस्टोरेंट और क्लब 50% कैपेसिटी के साथ रात 10 बजे खुलेंगे। होटल लॉज भी खुल पाएंगे। शादियों में ज्यादा से ज्यादा 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति दे दी गई है। सभी नगरीय क्षेत्रों में रात 10 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा, जबकि रविवार को जनता कर्फ्यू बना रहेगा। सिनेमाघर और स्विमिंग पूल बंद रहने वाले हैं। सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तर 100% कर्मचारियों के साथ खुल पाएंगे। जबलपुर से खबर आपको बता रहे हैं, खुले आसमान के नीचे रबी की फसलें पड़ी हुई हैं और इस पर हाई कोर्ट ने गंभीरता जताई है। जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। जिलों में सर्वे कराने, खुले में रखे अनाज को सुरक्षित करने के निर्देश कोर्ट की तरफ से सरकार को दिए गए हैं। प्लास्टिक, तारपीन शीट या अन्य किसी माध्यम से अनाज की सुरक्षा की जाए, यह भी कह दिया है। 1970 रुपए प्रति क्विंटल की दर से प्रदेश में 170 लाख टन की खरीदी हुई है, ये याचिका में कहा गया। अकेले जबलपुर, रीवा और शहडोल संभाग में ही 10 लाख टन अनाज खुले में पड़ा हुआ है, यह भी याचिका में कहा गया। 23 जून को अब मामले की अगली सुनवाई की गई, लेकिन कोर्ट ने इस मामले को गंभीर मानते हुए इसमें निर्देश दिए हैं कि सुरक्षित किया जाए अनाज को जो खुले में रखा हुआ है, और नोटिस सरकार को जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि जिलों में आप सर्वे कराइए, खुले में रखे अनाज को सुरक्षित कराइए, या तो प्लास्टिक से, तारपीन शीट या अन्य किसी जरिए कैसे भी आप इस अनाज की सुरक्षा कीजिए। क्योंकि यह याचिका में दलील दी गई है, याचिका में बताया गया है कि 1970 रुपए प्रति क्विंटल की दर से प्रदेश में 170 लाख टन की खरीदी की गई और अकेले जबलपुर, रीवा और शहडोल संभाग में 10 लाख टन अनाज खुले में पड़ा हुआ है। और बारिश का मौसम सामने, मानसून जल्दी आ रहा है। अब मामले की सुनवाई 23 जून को नियत की गई। मध्य प्रदेश की सरकारी संपत्तियों को बेचने के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। इसमें याचिका पर उठाए गए तर्कों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया, 4 हफ्तों में जवाब पेश करने को कहा। सामाजिक कार्यकर्ता मनीष शर्मा की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया, मध्य प्रदेश सरकार 26 सितंबर 2020 नियमों में संशोधन कर प्रदेश की सरकारी संपत्ति को बेचने का फैसला कर चुकी है और इसके लिए बाकायदा प्रदेश के 20 जिलों की करीब 32 संपत्तियों को, जो सरकारी संपत्ति हैं, इनको विक्रय के लिए निविदा भी आमंत्रित कर दी गई। सरकार प्रदेश के कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए अपनी सरकारी संपत्ति को बेचना चाहती है। देश की बिगाड़ दी गई अर्थव्यवस्था को सुधारने के नाम पर खरबों रुपए की संपत्ति सरकारी जो है उसको बेचने की एक योजना निकाली सरकार ने और उस पर टेंडर भी जारी करना शुरू कर दिए। लगभग 20 जिलों में खरबों रुपए की संपत्ति, 38 संपत्तियों को बेचने के उन्होंने टेंडर निकाले थे। इस बात से क्षुब्ध होकर हमने एक जनहित याचिका माननीय उच्च न्यायालय में दायर करके यह आपत्ति उठाई कि सरकार यदि चाहे तो राजस्व अलग तरीके से भी प्राप्त कर सकती है, जैसा कि उनका सितंबर 2020 में सर्कुलर आया था उसमें भी उल्लेखित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना संक्रमण काबू में आने के बाद पुलिस की छुट्टी पर जो रोक लगी हुई थी, विराम लगा हुआ था, यह हट गया है। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दे दी है। पीएचक्यू के फैसले से प्रदेश भर के 1 लाख से ज्यादा पुलिसकर्मियों को राहत मिली। पुलिस मुख्यालय से जारी आदेश में साफ निर्देश हैं कि छुट्टी मिलने के बाद पुलिसकर्मी बिना काम के इधर उधर नहीं घूमेंगे, क्योंकि कोरोना का खतरा अभी कम नहीं हुआ। उस समय जो है, चूंकि संक्रमण के कारण आम जनता का आवागमन भी अवरुद्ध था, आना जाना, जिससे आदमी सुरक्षित रहे, अपने घर पर रहे और एक बच पाए। दूसरा, पुलिस पर जो हैवी काम बढ़ता है, ड्यूटियों का जो ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है। पुलिस का रूटीन काम तो साथ में चलता ही चलता है, कोविड के प्रोटोकॉल का पालन कराना और कोविड की जो गाइडलाइन है उनके पालन कराने के कारण पुलिस का काफ़ी काम इस बीच में दौरान बढ़ गया था। उसी को दृष्टिगत रखते हुए आवागमन और कुछ छुट्टियों पर रोक लगाई गई थी, जो निश्चित रूप से अब चूंकि मुख्यालय से आदेश हो गए हैं उसको खोल दिया गया है। मध्य प्रदेश में कोरोना काल में जेलों में संक्रमण रोकने के लिए अपनाए गए उपाय का कैदियों ने गलत फायदा उठाया। कोरोना की पहली लहर के बाद जेलों से पेरोल पर छोड़े गए 4500 कैदियों में से 22 कैदी फरार हो गए। तो खुलासा खुद राज्य सरकार के द्वारा
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में पेश की गई स्टेटस रिपोर्ट से हुआ। रिपोर्ट में बताया गया कि कोरोना की पहली लहर के बाद पेरोल पर छोड़े गए कैदियों में से 1536 कैदी लौटकर वापस नहीं आए। इनमें से 22 कैदी फरार हो गए। जेलों में कोरोना संक्रमण से 13 कैदियों की मौत हुई, जबकि पेरोल पर छोड़े गए कैदियों में से 47 कैदियों की मौत हो गई। बताएं कि मध्य प्रदेश की जेलों में उनकी क्षमता से ज्यादा कैदी बंद होने पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। हाईकोर्ट ने कोरोना काल में जेलों में कैदियों की संख्या घटाने के लिए कई सुझाव दिए, जिनमें 7 साल से कम सजा वाले अपराधों में बंद कैदियों को पेरोल पर छोड़ना भी शामिल था। माननीय उच्च न्यायालय ने इन रेफरेंस टू मोटो रिट पिटीशन रजिस्टर्ड की है कोरोना काल में कैदियों को पैरोल पे छोड़ने के लिए। तो उसमें जो पिछली सुनवाई हुई थी उससे पूर्व राज्य शासन की ओर से स्टेटस रिपोर्ट फाइल की गई, जिसमें यह बताया गया कि वैक्सीनेशन लगभग कैदियों का हो गया है। जो RT-PCR है वो टेस्ट भी लगभग सभी का हुआ है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में फिलहाल आम श्रद्धालुओं का प्रवेश बंद है। मंदिर में केवल पूजा करने वाले पुजारी और पुरोहित ही पहुंचे। इसके बाद भी बाबा महाकाल की जलाधारी के पास एक पुजारी ने श्रद्धालु के द्वारा दी गई सब्जी अर्पित की। मामला उस वक्त सामने आया जब सहायक प्रशासक ने दफ्तर में लगे CCTV पर लाइव दर्शन से ये दृश्य देखा और तत्काल ही गर्भगृह निरीक्षक विजय डोडिया से जानकारी लेकर गोपाल नामक पुजारी को कड़ी फटकार दी। बताया कि मंदिर में कई साल से प्लास्टिक की थैली ले जाने पर प्रतिबंध लगा है और सब्जियों की फोटो वायरल होने के बाद उज्जैन कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए। और ये चीज पूरी तरीके से गलत है। जो बाबा महाकाल का शिवलिंग है उस पर किस तरीके से पूजा करनी है, क्या उसकी पद्धति रहेगी, ये सारी चीजें फिक्स हैं और उसी के हिसाब से परंपरा के पालन के हिसाब से होती है। अगर परंपरा का कहीं निर्वहन नहीं हुआ है, उसका उल्लंघन हुआ है, तो निश्चित रूप से पुजारी को नोटिस जारी करके उनसे जवाब मांगा जाएगा। फिल्मी स्टाइल में चलते वाहन से चोरी के स्टंट वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। ये वीडियो शाजापुर जिले का बताया जा रहा है और देवला बिहार कालीसिंध रोड पर एक चलते पिकअप वाहन में युवक सामान निकाल रहा है और मोटरसाइकिल से चल रहे 2 लोगों को दे रहा है। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और तीनों शातिर बदमाशों को पकड़ लिया गया। बदमाशों से पूछताछ चल रही है और यह भी सामने आया कि तीनों एक ट्रक चोरी और उसकी कटिंग की वारदात में भी शामिल है। पुलिस को पूछताछ में कई और वारदातों के खुलासे की भी उम्मीद है। तस्वीर दिखा हमें सूचना मिली कि कालीसिंध रेलवे फाटक के यहाँ से तीनों आरोपी जो कि चोरी का प्रयास कर रहे थे पिकअप वाहन से निकलकर जाने वाले हैं। मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। आरोपियों के नाम पता पूछते उन्होंने अपने नाम देवेंद्र पिता हुकम कंजर निवासी माधोपुर देवड़ा, कालू पिता ज्ञान सिंह कंजर निवासी माधोपुर देवड़ा और मनीष पिता भगवान सिंह निवासी माधोपुर देवड़ा, तीनों कंजर समाज के लोग माधोपुर देवड़ा के रहने वाले थे। इनकी गिरफ्तारी कर पूछताछ करते इनसे एक चोरी की मोटरसाइकिल भी पुलिस ने बरामद की है। पुलिस ने गिरफ्तार करके इनको पुलिस रिमांड लेने हेतु न्यायालय भेजा है। पुलिस रिमांड मिलने पर इनसे जो सामान चोरी गया था, तेल के पाउच आदि, वो बरामद किया जाएगा और अन्य अपराधों के संबंध में भी। होशंगाबाद में अड्डा सट्टा परंपरा के तहत करार हुई शादी का बुरा हाल देखने को मिला। अड्डा सट्टा के अनुसार कोई परिवार जिस घर से अपने बेटे के लिए बहू लाता है उस घर में बहू के भाई के साथ अपने बेटे की शादी करता है। जिस घर से बहू लाई जाती है उस परिवार में अपने घर की बेटी देनी होती है। रामपुरा गांव में ऐसी ही शादी होने जा रही थी, जिसमें दुल्हन के भाई की शादी हो चुकी थी, लेकिन 14 जून को बहन की शादी होनी थी, जिसके पहले वो घर से भाग गई। जिसके बाद दूल्हे और उसके परिवार ने थाने में दुल्हन के गायब होने की शिकायत दर्ज कराई। 2 बहन भाई थे हम, 2 बहन भाई का आंटे सांटे शादी कर रहे थे। मेरी बहन का ब्याह पहले कर दिया वो 14 तारीख को, और मेरे जो 14 तारीख को मेरे बारात जाने 14 मई को। तो फिर क्या हुआ? वो लड़की भाग गई 5 बजे रात को उनकी लड़की भाग गई। हम बारात लेके जा रहे हैं, बीच में रास्ते में फोन आया। कहाँ लेके जा रहे थे आप बारात? हम जा रहे थे खोखसर। वहाँ पे क्या पता लगा आपको? हमको ये पता लगा, लड़की के भाई ने फोन लगाया, बोले कि लड़की भाग गई।
रतलाम के शिवगढ़ गांव में पैतृक संपत्ति को लेकर जमकर विवाद हो गया। यहां पर एक अपक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठियों से हमला कर दिया, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस के मुताबिक दोनों पक्ष एक ही परिवार के हैं, जिनका बस स्टैंड के पास स्थित एक प्लॉट को लेकर विवाद चल रहा था। विवाद की सूचना पर शिवगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों के बयान दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई। मारपीट की घटना का वीडियो सामने है। जमीन है, प्लाट बस शिवगढ़ पर। इस बात को कब्जा करने की बात को लेकर दोनों पार्टियां मांगीलाल जी टांग और मनोहरलाल जी टांग और उनके लड़के श्यामलाल जी टांग को चोटें लगी है, जिनको इलाज के यहाँ भर्ती हुए हैं। आरोपी श्यामलाल जी और कन्हैयालाल जी और अन्य उनके साथी के विरुद्ध प्रकरण कायम किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। डिंडौरी में खाद न मिलने से नाराज किसानों ने जिला मुख्यालय में जमकर हंगामा किया। खाद के लिए कई दिनों से ये चक्कर लगाते किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। किसानों ने मंडला डिंडौरी हाईवे पर जाम लगाया और नारेबाजी की। पुलिस मौके पर पहुंची और किसानों को समझाइश दी, तब कहीं जाकर मामला शांत हुआ। किसानों के विरोध प्रदर्शन की जानकारी लगते ही जिला पंचायत अध्यक्ष भी मौके पर पहुंची और उन्होंने विपणन विभाग के कर्मचारियों को फटकार लगाई। दरअसल पिछले कई दिनों से किसान खाद के लिए विपणन विभाग दफ्तर के चक्कर लगा रहे, लेकिन खाद का स्टॉक होने के बाद भी कर्मचारी पोर्टल और तकनीकी खामी का हवाला देते हुए किसानों को खाद नहीं दे रहे थे। इस प्रदर्शन के दौरान कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। ये खाद नहीं मिल रहा है साहब, 2 दिन से हो गए परेशान होते और 2 दिन से खाद आके रखा हुआ है। कहीं भोपाल से चालू नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ऐसा बहाना बना रहे हैं। आप लोग कब से बैठे हैं यहाँ? 7 बजे से बैठे हैं, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ? जी नहीं, कुछ नहीं हुआ। बहस कर रहे हैं साहब लोग, इसलिए हम परेशान हो गए। सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं, 60 रुपए किराया लग जाते हैं हमारी, कहाँ पाएंगे? तो देंगे गरीब आदमी, हम आज नहीं देंगे कल देंगे बोल देते हैं। कौन सी खाद चाहिए आपको? हमको DAP, यूरिया और आखिर तीनों चीज चाहिए। क्या बोल रहे हैं अधिकारी? अभी कुछ नहीं बोल रहे, आधार कार्ड जमा कर लिए हैं। लगभग ये लोग 6 बजे सुबह से बैठे हुए हैं। यहाँ का दरवाजा बंद था। मैंने तुरंत अधिकारी को बात की तो उन्होंने दरवाजा तो खोल दिया और स्टॉक पर्याप्त है। मैं जनता से मीडिया के माध्यम से सबसे कहना चाहती हूँ कि स्टॉक पर्याप्त है, किंतु इनके जो उसमें वेरीफाई नहीं हुआ कि आपको कितना स्टॉक दिया गया है, अपलोड नहीं हुआ इनके कंप्यूटर में, इसलिए नहीं दे पा रहे थे, किंतु मैंने तुरंत खुलवा दिया। सतना की श्रेया राय ने इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में हियरिंग कैटेगरी में टॉप किया है। वो देश भर में उनकी ऑल ओवर रैंकिंग 60वीं है। श्रेया जन्म से ही बोल सुन नहीं पाती, वे केवल प्रेशर हॉर्न या फिर तेज पटाखों की हाई फ्रीक्वेंसी आवाज को ही महसूस कर पाती हैं। बताएं कि इससे पहले श्रेया का सिलेक्शन कोल इंडिया, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन और पावर ग्रिड में भी हो चुका है। और पहली बार पता चला तो हम लोग के लिए मतलब शॉकिंग था कि ऐसा है, और थोड़ा घबराए भी कि अरे ऐसे कैसे हो गया, अब क्या होगा इसके साथ। पर थोड़ी देर के लिए लगा, इसके पापा को भी बड़े मजबूती के साथ बोले हो गया है तो है, क्या करें, चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर हम लोग उसके बाद से थोड़ी देर लगा, फिर मतलब ऐसा लगा कि इसको हम लोग ऐसा स्पेशल समझेंगे, नॉर्मल बच्चे की तरह ही हम लोग इसको मतलब पढ़ाएंगे और इसके साथ पूरा वैसे ही जैसे नॉर्मल बच्चे के साथ व्यवहार होना चाहिए वैसा ही करेंगे। बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने फाइट किया और करीब करीब उन्होंने, मैं देखता था कि रात भर कभी भी जैसे रात को उठ जाऊं, मैं 2 बजे उठ जाऊं, 1:30 बजे उठ जाऊं, 3 बजे उठ जाऊं, 4 बजे उठ जाऊं, तो वो हमेशा पढ़ते हुए ही मिलती थी। और हमेशा मेरे को ये कहना पड़ता था कि अब तुम बंद करके सो जाओ, लाइट बंद करके सो जाओ। तो बोलती थी नहीं पापा बस 15 मिनट और पढ़ लूँ, 15 मिनट। मालूम पड़ा कि हम 15 मिनट, हम 1 घंटे बाद गए तो भी वो पढ़ते हुए मिलती थी। तो पूरी मेहनत उसकी है और हमेशा से वो चाहती थी कि मैं एक अधिकारी बनूं और उसने जो है इस पे सफलता भी प्राप्त की। रीवा में एक 3 मंजिला मकान में बैल घुस गया और मकान के ऊपर वाले कमरे में भी पहुंच गया। अचानक घर में बैल को देखकर लोग हैरान हो गए। आसपास के लोगों की मदद से घंटों की मशक्कत के बाद आखिरकार इस बैल को घर से बाहर निकाला गया। घर के अंदर की सीढ़ियों के जरिए बैल 3री मंजिल पर पहुंच गया था और फिर बिस्तर पर आराम फरमाता हुआ भी नजर आया।
खंडवा में सब्जी बेचने वाली एक महिला ने ईमानदारी की मिसाल पेश की। दरअसल खालवा का एक परिवार ज्वेलरी शॉप पर खरीदारी करने आया हुआ था। दुकान पर भीड़ होने के कारण चंदन सिंह पासी सब्जी बाजार में चाय पीने चले गए। अपने साथ खरीदारी के लिए लाया हुआ नोटों से भरा हुआ थैला पासी ठेले पर भूल गए। सराफा में उसने खरीदारी की और पैसे देने की जब बारी आई तो चंदन के होश बाख्ता हो गए। वे घबराकर सब्जी बाजार वापस आए और ठेले के आसपास अपना थैला खोजने लगे। सब्जी वाले ने परेशान चंदन को देखकर उससे पूछताछ की और तब उन्होंने अपना थैला गुम होने की बात बताई। जब सब्जी वाले सेवंती ने थैला लौटाया तो चंदन की खुशी का ठिकाना न था।